चल भाई हमारे YouTube चैनल किसान आदर्श केडी पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज हमारे खेत पर है और लगभग पूरे भारत में मानसून पहुंच चुका है। अच्छी बारिश की वजह से तापमान भी कम हो गया है। जब तापमान 30 डिग्री के आसपास होता है वो समय सब्जियों को उगाने के लिए सबसे सही होता है। इस समय वातावरण में ज़्यादा नमी होने की वजह से बीज बहुत जल्दी उग जाते हैं, पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और क्योंकि बारिश होती रहती है इसलिए पौधों को पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती। आज की वीडियो में बात करेंगे जुलाई के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। शुरुआत करते हैं धनिया से। धनिया जुलाई में आसानी से उग जाता है। वैसे तो किचन से ही आपको धनिया के बीज मिल जाएंगे, नहीं तो आप सब्जी मंडी में स्थित बीज भंडार की दुकान से अच्छी किस्म के धनिया के बीज ले सकते हैं। 6 से 8 इंच गहरे गमले में धनिया आसानी से लग जाता है, पर गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनिया उगाया जा सके। लगाए जाने के 25 से 30 दिनों में धनिया तोड़े जाने लायक हो जाता है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि लगाए जाने से पहले धनिया के बीजों को 2 भाग में ज़रूर तोड़ लें, नहीं तो बीज उगेंगे नहीं। शिमला मिर्च भी जुलाई में उगाई जा सकती है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शिमला मिर्च की अच्छी क्वालिटी के बीज कहाँ से खरीदें। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधों में लीफ कर्ल वायरस की समस्या भी होती है। इसके लिए हफ्ते में 1 से 2 बार पौधों पर 3G स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को लेकर पेस्ट बना लीजिए, उसे पानी में मिला लीजिए, फिर छानकर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। पालक को भी जुलाई में लगाया जा सकता है। पालक की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए 6 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला पालक उगाने के लिए ले सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिनों में पालक पहली बार तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक बार पालक लगाने के बाद आप उसके पौधे से 3 से 4 बार तक पालक तोड़ सकते हैं। इसलिए पहले ही बार में पालक को सीधे जड़ से ना उखाड़ें और हर बार पत्तियां तोड़ने के बाद गमले में खाद जरूर डालें। पालक लगाने की पूरी जानकारी और ऑनलाइन पालक के अच्छे और सस्ते बीज कहां से खरीदें, इन दोनों विषयों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। बैगन को भी जुलाई में आसानी से उगाया जा सकता है। बीज लगाने के 40 से 50 दिनों के बाद पौधों में फूल लगने शुरू हो जाते हैं और लगभग 70 से 80 दिनों में बैगन पहली बार तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार बैगन का पौधा लगाने पर उसमें 3 साल तक बैगन लगते रहते हैं। इसलिए सर्दियों की शुरुआत में जब बैगन के पत्ते गिर जाते हैं उस समय उसे उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए। सर्दी जैसे ही खत्म होती है आपको बैगन की प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग से मतलब है अगर आपके पौधे की हाइट 3 फीट है तो आपको उसे 1 फीट काटना है और 2 फीट छोड़ देना है। सर्दी खत्म होते ही पौधे में नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और बैगन लगने लग जाएंगे। तोरी को भी जुलाई में लगाया जा सकता है। तोरी के बीज सब्जी मंडी में स्थित बीज भंडार की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं। बेलदार सब्जियों को लगाने के लिए बड़े गमले की आवश्यकता होती है जिसकी गहराई कम से कम 12 इंच और चौड़ाई लगभग 20 इंच के आसपास हो। अगर आप छोटा गमला लेंगे तो उसमें सिर्फ 3-4 तोरी ही लगेंगी। बीज लगाने के 6 से 8 दिन के अंदर बीज अंकुरित हो जाते हैं और 25 से 30 दिनों में तोरी की बेल में फूल लगने शुरू हो जाते हैं। लौकी को भी जुलाई में गमले में उगाया जा सकता है। लौकी का साइज जितना बड़ा होता है उसी हिसाब से इसे ज़्यादा मात्रा में खाद, ज़्यादा मात्रा में पानी और जड़ों को फैलने के लिए ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता होती है। अगर आप छोटे गमले में लौकी की बेल लगा देंगे तो बेल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उसमें लौकी भी नहीं लगेंगी। इसलिए लौकी के लिए या कद्दू के लिए जितना बड़ा गमला मिल जाए उतना अच्छा। और सभी तरह की बेलदार सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करते समय उसमें 40% तक गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं। करेला भी जुलाई में उगाया जा सकता है और बाकी सब्जियों की तरह इसके बीज भी बीज भंडार की दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। करेले के पौधे को उगाने में एक समस्या ये आती है कि इसके बीज आसानी से अंकुरित नहीं हो पाते और कई बार तो लगाए जाने के बाद एक भी बीज अंकुरित नहीं होता। उसका कारण ये है कि इसके बीज का छिलका बहुत मोटा होता है। इसके लिए एक काम किया जा सकता है, बीज लगाने से पहले इसका छिलका निकाला जा सकता है। इसे निकालने के बाद करेले का बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। बेल वाली बाकी सब्जियों की तरह करेले को भी ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत होती है और इसे पानी भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। मिर्च भी जुलाई में उगाई जा सकती है। हरी मिर्च तो आप लोगों के घर में आती ही होगी, उससे ही आप मिर्च के पौधे उगा सकते हैं। उसके लिए आप एक मिर्च ले लीजिए और उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए। धूप में सूखने के बाद वो इस तरह की हो जाएगी और हिलाने पर उसमें बीजों की आवाज़ भी आएगी। ये देखिए बीज लगाए जाने के लिए तैयार हैं। 5 से 10 दिनों में पौधे उग आएंगे और 20 से 25 दिनों के बाद इन्हें अलग अलग गमलों में लगाया जा सकता है। शिमला मिर्च की ही तरह मिर्च के पौधों में भी लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती है जिससे मिर्च के पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। इस बीमारी से बचाव के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार पौधों पर
शाम के समय 3G स्प्रे किया जा सकता है। अदरक भी जुलाई में उगाया जा सकता है। अदरक उगाने के लिए रसोई में से अदरक लीजिए और उसमें से एक 2 से 3 इंच का टुकड़ा तोड़ लीजिए। इस टुकड़े को एक दिन छाया में सुखा लीजिए ताकि जहाँ से अदरक तोड़ा है वो हिस्सा सूख जाए। उसके बाद एक 12 इंच गहरे गमले में मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी में अच्छी मात्रा में खाद होनी चाहिए। इस मिट्टी में 1 इंच गहराई में अदरक को गाड़ देना है। लगभग 25 से 30 दिनों में नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी और लगभग 8 महीने बाद जब पौधे की सभी पत्तियां पीली होने लगें, उसका मतलब होता है अदरक तैयार हो गए हैं और निकाले जा सकते हैं। भिंडी को भी जुलाई में लगाया जा सकता है। भिंडी की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए 10 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला लिया जा सकता है। भिंडी के बीज आधे इंच की गहराई पर लगाने चाहिए और अगर आप एक चौड़े ग्रो बैग में भिंडी के पौधे लगाना चाहते हैं तब एक बीज की दूसरे बीज से दूरी 8 से 10 इंच जरूर होनी चाहिए। बीजों को अंकुरित होने में 5 से 10 दिन लगते हैं और लगभग 30 से 40 दिनों में भिंडी पहली बार तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद हर हफ्ते आप पौधों से भिंडी ले सकते हैं। भिंडी के पौधों में सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं जिन्हें मिलीबग कहते हैं। इनसे बचाव के लिए पौधों में हफ्ते में 2 से 3 बार ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी हल्दी अच्छी तरह से मिक्स करके पौधों पर छिड़काव किया जा सकता है। खीरा और ककड़ी को भी जुलाई में उगाया जा सकता है। खीरे के मुकाबले ककड़ी को उगाना ज़्यादा आसान है क्योंकि खीरे की बेल में 40 से 45 दिनों के बाद खीरे लगने शुरू होते हैं, जबकि ककड़ी की बेल में 25 से 30 दिनों में ही ककड़ी लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि 2 से 3 फुट लंबी ककड़ी की बेल में ही ककड़ी लगनी शुरू हो जाती है। एक 12 इंच के गमले में एक ककड़ी का पौधा लगाया जा सकता है, जबकि खीरे के लिए 16 इंच का गमला सही रहेगा। बस पानी का ध्यान रखना होगा। मिट्टी सूखने के तुरंत बाद ही खीरे और ककड़ी के पौधे मुरझाने लगते हैं, इसलिए अगर ज़रूरत हो तो पौधों को दिन में 2 से 3 बार तक पानी दिया जा सकता है। आलू को भी जुलाई में लगाया जा सकता है। किचन में रखे हुए आलूओं को ही आप गमलों में लगा सकते हैं। अगर आलू छोटा है तो पूरे आलू को ही गमले में लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आलू बड़ा है तो आलू को 3 से 4 टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को छाया में सुखा लें ताकि कटा हुआ भाग सूख जाए। ऐसा करने से जब आप इन्हें गमलों में लगाएंगे तो वो सड़ेंगे नहीं। आलू लगाने के लिए आप जो गमला लेंगे वो कम से कम 12 इंच गहरा तो होना ही चाहिए, साथ ही उसकी चौड़ाई भी 15-16 इंच होनी चाहिए ताकि गमले में ज़्यादा मात्रा में आलू लग सकें। टमाटर को भी जुलाई में लगाया जा सकता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब आप सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल ना करें। सब्जी बनाते समय जब आप टमाटर काटते हैं उस समय उसके बीज अलग निकाल लीजिए और किसी खाली गमले में डालकर मिट्टी से ढक दीजिए। 5 से 10 दिनों में टमाटर के बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे जिन्हें आप अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। टमाटर को लगाना आसान तो है, लेकिन टमाटर के पौधों में कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं, इसलिए हर हफ्ते पौधों पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। टमाटर के अच्छे और सस्ते बीज ऑनलाइन कहाँ से खरीदें, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही टमाटर उगाने की पूरी जानकारी के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ग्रीन अनियन यानी प्याज पत्ता को भी जुलाई के महीने में लगाया जा सकता है। कई बार जब हम सब्जी वाले से प्याज खरीदते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे प्याज भी आ जाते हैं। इस तरह के छोटे प्याज को गमलों में लगाकर प्याज के पत्ते उगाए जा सकते हैं। प्याज से हरे पत्ते उगाने के लिए कम से कम 6 इंच गहराई के गमले में मिट्टी भरकर तैयार कर लीजिए और प्याज को 2 इंच गहराई में लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको प्याज की नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी और 25 से 30 दिनों में आप इससे पत्तियां तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी जुलाई में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें।